हमारे साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुखर नेता दामोदर यादव हैं। 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर इंदरगढ़ में क्या कार्यक्रम है? चंद्रशेखर आजाद जो इकलौते सांसद हैं आपकी पार्टी से, नगीना से, वो आ रहे हैं, लंबे अरसे बाद आ रहे हैं। किस तरह का पूरा कार्यक्रम? देखिए, हमारा इकलौता सब पे भारी है, एक अकेला सब पे भारी। सदन के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी संविधान की बात होती है, शोषित वंचितों की आवाज हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद उठाते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं आगामी 6 दिसंबर को इंदरगढ़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पे। हम लोग हजारों लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे, बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे और वहीं से ये संदेश मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे अपनी बातों के माध्यम से कि इस मध्य प्रदेश को जो एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, एक षड्यंत्र करके विस्फोटक भूमि तैयार की जा रही है, इसको लगाम लगाएं, आडंबर, पाखंड और आतंकवादी घटनाओं को रोकने का काम करें और गैर संवैधानिक प्रक्रियाओं को रोकने का काम करें। इसलिए हम एकत्रित हो रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, आस्था और आडंबर में क्या अंतर आप पाते हैं? और दूसरी बात, अगर एक बहुसंख्यक समाज किसी को संत मानकर उनके दरबार में पहुंचता है, उसको उससे लाभ होता है, तो ये किस रूप में नजर आता है? देखिए, आज इस समाज में ऐसे अनेक उदाहरण हैं और अनेक ऐसे तथाकथित संत हैं जिनके लाखों धीरेन्द्र शास्त्री से भी ज़्यादा फॉलोवर थे आसाराम बापू के। रिजल्ट क्या है आपके सामने मालूम है। एक पंजाब के एक संत थे, उनके भी लाखों फॉलोवर्स थे और कट्टर फॉलोवर थे, आज उनका रिजल्ट आपको मालूम है। तो जरूरी नहीं कि कथावाचक की मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति या भगवा चोला पहने हुए व्यक्ति जो कहेगा वो सच ही है। अगर वो कहना चाहता है, उसमें लोगों की आस्था है, तो वो बोलता रहे, लेकिन वो बात अगर संविधान के खिलाफ जाएगी तो हम लड़ेंगे। इसलिए हम लड़ने का काम कर रहे हैं। और आस्था और आडंबर के बीच में एक बहुत थिन लाइन है, बहुत पतली सी लाइन है, और उस पतली सी लाइन को अगर कोई डिफाइन करता है तो वो भारत का संविधान करता है। जैसा मैं सम्मान करता हूँ प्रेमानंद जी महाराज का, उन्होंने कहा कि देश का कोई भी ग्रंथ, देश का कोई भी ईश्वर देश के विधान से, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। इसी बात को अगर सारे संत फॉलो कर लें तो हम उनका समर्थन करते हैं। दामोदर यादव हिंदू है कि नहीं? मैं सबसे पहले एक संविधानवादी, अंबेडकरवादी, मानवतावादी हिंदू हूं। मानवतावादी ये स्पष्ट कर रहा हूं। जो हिंदू की परिभाषा है वो बिगाड़ दी है इस देश के अंदर लोगों ने। आज जय श्री राम का नारा टेरर का नारा बना दिया गया है। और जय श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मैंने बचपन से सुना था, देखा था, सीखा था, देखा तो नहीं था, सीखा था, इस बारे में बताया गया था, और एक टेरर का नारा बना दिया गया। अगर ऐसे हिंदुत्व की परिकल्पना ये लोग करते हैं तो ऐसा हिंदुत्व होने में मुझे परहेज है। शिवपुरी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा और पूरी कथा के दौरान गैर संवैधानिक कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि समाज में वैमनस्य और खाई पैदा कर रही है, जातीय आधार पर संघर्ष के हालात? सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री को गालियां देना बंद करना चाहिए। ठठरी के बंधे, आगी के लगे, नक कटा, छूत अछूत की जो बात वो कर देते हैं, दूर रहे, छूत अछूत हो जाएंगे, हम अछूत हो जाएंगे, ऐसी बात जो करते हैं, तो ये जाति सूचक आप कह सकते हो कि जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल किसी ऐसी मंच से नहीं होना चाहिए। ये भी एक अपराध है। दूसरा, ठठरी बार देंगे फलाने की, हमारी यात्रा रोकने की कोशिश करने वालों ने रोक ली, ठठरी के बरे ठठरी बार देंगे, मतलब किसी की मृत सैया लगा के उसको जला देना, ये जान से मारने की धमकी देना है। बुंदेलखंड की है, लेकिन बुंदेलखंड का भाव क्या है ये इस पर निर्भर करता है। जब माँ किसी को ठठरी बंधे बच्चे को कहती है तो उसमें प्रेम और लाड़ होता है, और वही लेडीज, वही औरत जब पड़ोसी से झगड़ा होता है तो कहते हैं चलो तो इनकी ठठरी बांधने, तो लड़ने और मारने की बात करती है। तो ये कैसी भाषा बोल रहे हैं ये आप हो समझ सकते हैं। हिंदुओं को 4 बच्चे वाली जो, देखिए, उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे की बात कही, वो हिंदुओं की आस्था है, वो 4 करें 14 करें उनका विषय है। लेकिन जो उन्होंने मुस्लिमों की बात करते हुए कहा कि 30-30 बच्चे चच्चियां पैदा करती हैं, इसमें मुझे घोर आपत्ति है। इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं का सीधा सीधा अपमान है। इसके साथ साथ जो वो कहते हैं कि मांग में सिंदूर नहीं भरा, समझ लो प्लॉट खाली है, ऐसी भाषा अगर कोई बोलेगा तो वो संत कैसे हो सकता है? और उनके जो रामभद्राचार्य जी जो गुरु हैं, उनकी कौन सी? छोटे मियाँ सो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। वो जो बड़े मियाँ हैं, जो जिनको प्रकृति ने आंखें ठीक से नहीं दी हैं, मैं आंखों की वजह से तो उन पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उनकी बुद्धि की वजह से कमेंट कर रहा हूं। और वो जब कहते हैं मरे मुलायम कांसी राम, हवा जोर से बोलो जय श्री राम, तो यहाँ भी आप जय श्री राम का इस्तेमाल कर रहे हो मुलायम और कांसी राम के मरने पे खुशियां मनाने में। तो जय श्री राम को छोटा कर रहे हो कि नहीं, धर्म को छोटा कर रहे हो कि नहीं, और धर्म के अंदर ही वर्गों में धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, एक बात। दूसरा, अभी उनने जो बयान उनका बहुत वायरल हो रहा है आजकल
कि वाइफ का मतलब है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। ये वाइफ का फुल फॉर्म। तो धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी कहा जाता है, लेकिन वो तो इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, मनोरंजन का साधन बता रहे हैं, और खुद को जगत गुरु कहता है। और जब गुरु ऐसा होगा तो चेला कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। 6 तारीख को ऐसी आप क्या गारंटी ले रहे हैं शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश के शांति के टापू के समाज से, संवैधानिक दायरे में रहने वाले नेता और संवैधानिक दायरे की पार्टी के नाते, कि आपके द्वारा मंचों से किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं आएगी जो किसी वर्ग विशेष को आहत करे? हमारी तरफ से एक भी बात गैर संवैधानिक नहीं आएगी, एक भी बात। बल्कि संविधान को बचाने के लिए ये बात मैं करूंगा, चंद्रशेखर भाई करेंगे, विनय भाई करेंगे, रविंद्र भाई करेंगे, एक एक साथी करेगा कि संविधान की रक्षा सुरक्षा कैसे होना चाहिए। इसके साथ साथ ये अपील भी हमारे द्वारा की जाएगी कि अगर कोई संविधान को तोड़ने का काम करता है तो उससे सिर्फ संवैधानिक तरीके से ही उसका विरोध किया जाए। वर्ग संघर्ष की स्थिति पे लगाम लगाने की अपील हम करेंगे और सरकार से भी अपील करेंगे कि सरकार इसमें सख्त कार्रवाई करे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने, दरअसल हुआ ये था कि जब यहाँ पर आंदोलन हुआ तो लाठियों पे नाम लिख करके और उसके बाद एक शपथ दिलाई गई थी, मानस भवन में मैं साक्षी था, जिसमें यह कहा गया था कि सवर्ण वकील नहीं करेंगे, सवर्णों काम। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप गारंटी ले रहे हैं उस वर्ग की जिस वर्ग को पूरा काम इस सर्वहारा समाज देता है? तो ऐसे में क्या आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उनको रोजगार दे पाएगी क्या इस तरह वैमनस्य फैला के? देखिए, रोजगार की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं कि लाठी हो या जूता हो, इस तरह की भाषा का मैं पक्ष नहीं लेता। और आप इस बात के साक्षी हो, पूरी ग्वालियर की मीडिया साक्षी है, पूरा बुद्धिजीवी वर्ग साक्षी है। जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं मैं उस पार्टी के कार्यकर्ता और उस समाज की बात कर रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूं। आपको मालूम है कि जब 15 तारीख का यहाँ कोई आंदोलन घोषित था जिसमें वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही थी, तो यहाँ के सारे बड़े अधिकारियों ने जब हमसे बात की तो मैंने खुद स्वयं सांसद जी से, चंद्रशेखर आजाद जी से बात की और उस आंदोलन को हमरे ही पीछे हटाया है। और क्यों हटाया? क्योंकि वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं बनना चाहिए। ऐसी किसी भी भाषा का, ऐसे किसी भी कदम का हम सहमत नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा कि धर्मांतरण को लेकर के भितरवार में काफी बात हुई और उसको भितरवार को, पूरे आयोजन को 22 प्रतिज्ञा के साथ में धर्म परिवर्तन के रूप में देखा गया, उसकी शिकायतें भी हुई। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? मैं ये मानता हूं कि इस तरीके से सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करके इस तरह का माहौल बनाना कि ये धर्म छोड़ दो, इस धर्म में आ जाओ, मैं इससे सहमत नहीं, मैं इसको उचित नहीं मानता। मैं ये मानता हूं धर्म हो, जीवन जीने की शैली हो, शादी विवाह करने का निर्णय हो, ये आदमी का स्वतंत्र होना चाहिए। ये बहुत निजी होता है। इस पे किसी को भी सवाल खड़े करने का या किसी को भी किसी तरीके से प्रेरित करने का दूसरे धर्म को गलत बता के, इससे मैं सहमत नहीं। बुद्ध शुद्ध थे, उनको युद्ध के रूप में क्यों लाया जाता? मैं बुद्ध को बिल्कुल, ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूं जो बुद्ध को युद्ध बनाना चाहते हैं। बुद्ध ने तो इस देश को नहीं, इस दुनिया को शांति का संदेश दिया। और हमारा और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का और हमारे एक एक साथी सिपाही का प्रयास है कि बुद्ध को शांति का केंद्र माना जाए, युद्ध का नहीं। आखिरी सवाल कि इस बार जो फिर से यात्रा की बात है, 4 यात्रा की घोषणा है, अब क्या कदम रहेगा? कोई भी गैर संवैधानिक यात्रा इस देश में नहीं होगी, चाहे कितना भी सरकारों का संरक्षण इनको बना रहे। इस बार हमसे गलत मंत्री शामिल होंगे, मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे तो भी हम यात्रा को रुकवाने का काम करेंगे, कोर्ट के माध्यम से, बाबा साहब द्वारा लिखे भारतीय संविधान के आधार पर। तो आप थे दामोदर जी, और जिस तरह से साफ तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संवैधानिक दायरे में रहकर ही आने वाले 6 दिसंबर को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर इंदरगढ़ में आयोजन करेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इनकी घोषणा हकीकत में अतिरेक के शिकार होकर कार्यकर्ता पूरी तरह पालन करते हैं अनुशासन के साथ या नहीं। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।